आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मार्गदर्शन पर। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य शब्द किस को इंगित करता है? श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त है? ऋग्वेद में 10 मंडल और 128 सूक्त हैं। त्रिनाम किसके लिए प्रयोग होता है? त्रिनाम तीनों वेदों के लिए प्रयोग होता है। 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यजुर्वेद से। चारों वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? उपनिषद भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। आत्मज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? केकय। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा उपनिषद से ली गई है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? चिनाब नदी के रूप में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख स्थान, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। गाय को प्राचीन नाम है अघन्ना, जिसका वध न हो सके। राजा का प्राचीन नाम है गोपा। अतिथि को गोहन या गोहता कहते थे। धनी व्यक्ति गोमंत। युद्ध को गोविष्ट या गेशु गम्य कहा जाता था। पुत्री को दुहिता कहते थे। अनाज को धान्य। मरुस्थल को धनवय। उपजाऊ भूमि को उर्वरा। पशु चारण योग्य भूमि को खिल्लक। हल से बनी नालियां को सीता कहा जाता था। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय रचनाओं का संकलन है? सामवेद। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति का राजा पर नियंत्रण होता था। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति को। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किए जाने लगा? सिक्के के लिए। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। वेद, ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, अन्य, अध्याय, उपवेद। वेद है ऋग्वेद, ब्राह्मण है कौशिकीय, ऐतरेय, सूक्त 1028 मंत्र, उपनिषद कौशिकी, ऐतरेय कौशिकी, अध्येता होत्री, उपवेद आयुर्वेद प्रजापति, यजुर्वेद तैतीय शतपथ, तैतीय कंठ, श्वेताश्वर, ईश वृद्धारण्यक, मैत्रायणी, तैतिक वृद्धारण्यक, शतपथ, अध्वर्यु, धनुर्वेद, विश्वामित्र। सामवेद पंचवीस, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 1875 मंत्र हैं। केन छांदोग्य उपनिषद है। जैमिनी छांदोग्य अरण्यक है। उद्गाता इसका अध्येता है। गंधर्व वेद नारद इसके प्रवर्तक हैं। अथर्ववेद गोपथ 6000 मंत्र, मांडुक्य, प्रश्न मुंडक्य, ब्रह्म अध्येता, शिल्पवेद विश्वकर्मा इसके प्रवर्तक हैं। पारसियों के ग्रंथ जींद अवेस्ता में जिस अहूर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना बोजकोई अभिलेख से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? अंग एवं मगध को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था।
गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद काल में हुआ था। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास बलि एवं कर्मकांड में था। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? फरोसनी, जिसे रावी भी कहा जाता है। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत पशु क्या था? पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लिखित यह शब्द किस कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जाता था? जौ के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेदिक अर्थात जीवन का विज्ञान अथर्ववेद में सर्वप्रथम मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र को। इंद्र को युद्ध का देवता ऋग्वेद में माना जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। श्रीमद्भागवत गीता मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद की नदियाँ, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। वित्सता को झेलम कहा जाता है। अब विपाशा को व्यास, दृश्य द्वितीय या दृश्य सदती को घाघरा या चौतांग नदी भी कहा जाता है। करबू को कुर्रम, कुंभा को काबुल, सदानीरा को गंडक नदी कहा जाता है। अस्कनी को चिनाब, शत्रुद्री को सतलज, गोमल को गोमती, सिंधु को सिंध, सरस्वती को घग्गर नदी, सुषेमा को सोहन, सुवास्तु को स्वास्थ्य नदी भी कहा जाता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। 16वां सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामितीय से। अस्तोमा सद्गम्य वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। चरक संहिता चिकित्सा पुस्तक से संबंधित है। याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद बृहदारण्यक को उपनिषद में मिलता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। यह वेरी इम्पोर्टेंट है। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदी तमा व नदियों की माता की संज्ञा भी दी गई है। आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।